के दलित उसके विरोध में आके खड़े हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और शायद सरकार को गिराने की भी ताकत हमारा समाज रखता है। प्रोसीजर को फॉलो करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण ये कि अगर इन राजनीतिक पार्टियों ने हमें मौका दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि हम अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, हमारी मजबूरी होती है कि हमें पार्टी हित में बात करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो सबसे पहले अपने समाज की बात करनी होगी, चाहे उसमें पार्टी के खिलाफ जाकर क्यों ना करना पड़े। आज के मंच संचालक आदरणीय उत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और यहाँ पर अपना वक्तव्य रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूरी कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने जो इस गोष्ठी का आयोजन किया है वो वाकई में आज की ज़रूरत है और जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, संविधान को ताक पे रख के सरकारें चलाई जा रही हैं और आरक्षण को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। अगर सरकार चाहे तो एक कानून पास करके आरक्षण एक दिन में ख़त्म कर दे, मगर वो जानते हैं कि उसका विरोध हो जाएगा। देश भर के दलित उसके विरोध में आके खड़े हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे और शायद सरकार को गिराने की भी ताकत हमारा समाज रखता है। इसीलिए एक साजिश के तहत एक पूरा प्लान्ड प्रोसीजर को फॉलो करके आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जो परमानेंट भर्तियाँ होती थी जिसमें एक आरक्षण का प्रावधान है कि इतने % दलित समाज के लोगों को लेना है, अनुसूचित जाति को लेना है। परमानेंट भर्तियाँ शायद ही किसी प्रदेश में हो रही हैं, लगभग सभी प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियाँ हो रही हैं। दिल्ली भी उसमें शामिल है। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, 2 सम्मानित विधायक बैठे हैं। मैं भाई साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक़ रख सकते हैं। हो सकता है कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे हों, मैं कांग्रेस पार्टी की समर्थक हूँ, लिलोठिया जी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, हमारे मंत्री जी और विधायक साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इन राजनीतिक पार्टियों ने हमें मौका दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि हम अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। अगर बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा होता तो प्रेरणा सिंह आपके सामने निगम पार्षद के तौर पे बात नहीं कर रही होती, राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद नहीं मिला होता, लिलोठिया साहब MP नहीं रहे होते और मेरे भाई विशेष रवि जी और राजकुमार आनंद जी भी शायद विधायक नहीं होते। तो भाई साहब, हम चाहे विभिन्न राजनीतिक विचारधारा की से ताल्लुक़ रखते हो, हमारी मजबूरी होती है कि हमें पार्टी हित में बात करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। मगर एक चीज़ इस मंच से हमको ठाननी होगी कि अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अपने समाज का भविष्य सुरक्षित करना है, तो सबसे पहले अपने समाज की बात करनी होगी, चाहे उसमें पार्टी के खिलाफ जाकर क्यों ना करना पड़े। हम में से कितने लोग जब चुनकर संसद जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, तो अपनी पार्टी विचारधारा से चाहे हटकर भी हमें करनी पड़े, अपने समाज के हितों की बात करते हैं। ये सवाल मुझे अपने आप से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी निगम में 10 साल से दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। ये हमारे विधानसभा के भाइयों को भी और सांसद साहब को भी अपने आप से सवाल करना पड़ेगा। आपकी कमेटी एक दिल्ली की बहुत सम्मानित कमेटी है, श्री डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी। आप एक कार्यक्रम रखिए सालाना तौर पर, देखिए नगर निगम में जो दलित आपके पार्षद हैं उन्होंने कितने दलितों के हितों के मुद्दे उठाए, संसद में कितने लोगों ने दलितों के मुद्दों पर बात की, विधानसभा में हमारे जो दलित समाज के विधायक हैं उन्होंने कितनी बार दलित हितों की बात की। सरकार के खिलाफ भी अगर जाना पड़ा तो वो गए। ये आप इसके पर एक एनालिसिस करिए, उनको सम्मानित करिए जो लोग हमारी आवाज़ उठाते हैं। इससे एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको लगेगा इस बार A को प्रोत्साहन मिला, A को पुरस्कार मिला। मीडिया में दीजिए कि हमने ABC को इसलिए पुरस्कृत किया क्योंकि उन्होंने दलित हितों की बात की संसद में जाके। तो मुझ जैसे लोग और लोग जो कहीं ना कहीं संकोच महसूस करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और जब आपकी आवाज़ संसद में उठने लगेगी, विधानसभा में उठने लगेगी, नगर निगम में उठने लगेगी, तो किसी राजनीतिक पार्टी में हिम्मत नहीं होगी कि आपके हितों को कुचलने की भी कोशिश करेगी। आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर ईमान सम्मान दिया। इस विशेष मंच से
मुझ जैसे एक साधारण परिवार से आने वाली महिला को अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही संक्षिप्त में प्रेरणा सिंह आपने अपनी बात रखी और मजबूती से रखी। आपका तहे दिल